नमस्कार, आपके साथ मैं वरामिका जय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा की रैली में गरजे, जमकर गरजे। अपने संबोधन में सीएम ने बिना नाम लिए विपक्षी पार्टियों पर जमकर एक के बाद एक कई बातें कही। उन्होंने कहा कि जब मैं सीएम बना तो मुझे लोगों ने कहा कि ये नया है, इनके पास अनुभव नहीं है। हमने इसे स्वीकार किया और बताया कि सचमुच हमें भ्रष्टाचार का अनुभव नहीं है, हमें सिर्फ लोगों की सेवा का अनुभव है और हमने सत्ता में आने के बाद लोगों की सेवा ही की है, घर नहीं भरा है। और क्या कुछ कहा सीएम ने, इस रिपोर्ट में देखिए। आपने सूरज को भी मात दे दी है। आपकी जो लगन, आपकी लगन इतनी भारी गर्मी में सूर्य की जो तप है उसको भी आपने पीछे छोड़ दिया है। आपकी इस लगन का मैं कायल हूं। सिरसा में गरजे सीएम मनोहर लाल, मैं घर भरने नहीं, मेरा काम करने आया हूं। मेरा अनुभव लोगों की सेवा करने का है। मैंने भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सिरसा की ओढ़ा में प्रगति रैली ऐतिहासिक रही। रैली में लाखों की तादाद में लोग पहुंचे। जब सीएम सिरसा पहुंचे तो सिरसा के विधायक गोपाल कांडा सहित बड़े नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री के रैली स्थल पर आने से पहले ही पंडाल भर चुका था। सीएम मनोहर लाल ने एक तरफ जहां अपने संबोधन में सरकार के विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा, तो वहीं विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर बरसे। सीएम ने कहा कि विपक्षी पार्टियां भ्रष्टाचारियों की जननी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पहली बार 2014 में सरकार बनाई थी, लोग कहते थे ये नया आदमी है, इसे अनुभव नहीं है। मैं स्वीकार करता था कि मुझे अनुभव नहीं है, मुझे अनुभव नहीं है भ्रष्टाचार का, अपने घर भरने का। लोग हमको कहते थे कि ये नया आदमी है, मुख्यमंत्री, इसको कोई अनुभव नहीं है। और मैं स्वीकार करता था कि हाँ, मुझे अनुभव नहीं है। लेकिन साथ में उस समय बताता था कि मुझे अनुभव किस चीज का नहीं है। ये जो राजनीति में आने के बाद सत्ता को जो लोग भोग लेते हैं, सत्ता को भ्रष्टाचार के माध्यम से अपना घर भरने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार की जो गंगा बहाते हैं, मेरा वो अनुभव बिल्कुल नहीं है। अगर मेरा अनुभव है तो पिछले 40 साल का, उस समय 40 साल, आज मैं 47 साल कह सकता हूं कि मेरा अनुभव समाज की सेवा का है। समाज की सेवा का मेरा अनुभव बहुत पुराना है। मैं इस सिरसा जिले में भी बहुत गांव में घूमा हूं अपने उस समय में। वो चाहे गोरीवाड़ा हो, चाहे नुइयावाली हो, चाहे अबूब शहर हो, चाहे जमाल हो, चाहे जगमाल वाली हो, कालावाली हो, रोड़ी हो, इस जिले के सैकड़ों गांव आज भी मुझे टिप्स पर याद है। और वहां जाकर के हम लोगों ने समाज में अच्छाई कैसे फैलाई जाए, अच्छा काम करने के लिए एक अच्छा नागरिक कैसे बना जाए, इसकी बहुत बड़ी संख्या हमने यहाँ लोगों को अपनाई थी। आज मेज पर बैठे, यहाँ मंच पर बैठे हुए कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जो मेरे उस समय के 1990 के साथी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सिरसा जिले के गांवों में पार्टी की नीतियों के लिए काम किया। बहुत से ऐसे साथी मंच हैं जो 32 सालों से एक साथ सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में उनका नारा था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। प्रदेश के 2.5-3 करोड़ लोग मेरा परिवार है, जिसकी जो जरूरत है उसको पूरा करूंगा। हम लोगों ने बहुत काम किया है और उसमें आपका जो प्यार लगातार मिल रहा है, मैं उसको और आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये ठीक है, राजनीतिक तौर पर शायद भारतीय जनता पार्टी को उतना ज्यादा परिणाम यहाँ अच्छा नहीं मिला, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि हमने विधानसभा में सदस्य किसी का रहा हो, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। मेरा उन 2014 का नारा था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। मैं आज भी उसको दोहराना चाहूंगा। मैं कहूंगा हरियाणा एक, आप पीछे दोहराएंगे, हरियाणवी एक, हरियाणा एक, हरियाणा एक, हरियाणा एक। मैं सारे हरियाणा को एक मानता हूं। ये मेरा 2.5 करोड़, 2.25 करोड़ लोगों का ये मेरा परिवार है। मैं इस परिवार के नाते से
जिसकी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए जो सत्ता का उपयोग है, इस नाते से करूंगा कि मेरे समाज का कोई व्यक्ति दुखी ना हो, कोई परिवार दुखी ना हो, हर किसी के खुशहाली की मैं कामना करता हूं। पिछले 7 साल में अनेक काम किए हैं। सिरसा में 7 सालों में 2676 करोड़ रुपए के काम किए हैं। पांचों विधानसभा में 525 करोड़ रुपए से ऊपर दिए हैं। यहाँ नहीं होंगे पार्टी के विधायक, लेकिन जनता हमारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम दर्शन पोर्टल से अपने क्षेत्र की समस्याएं लिख सकते हैं। समस्याओं के समाधान के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगा विधायक भले ही, लेकिन जनता मेरी है, जनता की तकलीफ मेरी है, समस्या आपकी, समाधान हमारा, ये हमने हमेशा सोच रखी है। और अब तो हमने कहीं किसी का भी जनप्रतिनिधि हो, हमने कहा है कि आप अपना काम, 2 पोर्टल बनाए हैं हमने, एक ग्राम दर्शन, एक नगर दर्शन। आप उसको खोलिए, अपना नाम लिखिए, अपना फोन नंबर लिखिए और गांव के अंदर जो आपकी समस्या है, जो तकलीफ है, जो डिमांड है, आप उसमें भर दीजिए। आपको किसी को पास जाने की जरूरत नहीं है, ना विधायक के पास, ना सांसद के पास, ना कार्यकर्ता के पास। आपको थोड़ी सी जानकारी उसको भरने के लिए चाहिए, और जैसा आप करेंगे वो काम घर बैठे हो जाएगा। मित्रों, तो सीएम मनोहर लाल ने अपने किए विकास कार्यों के बारे में जनता को अवगत कराया। तो वहीं विपक्ष को भी संदेश दे गए कि अब प्रदेश में भ्रष्टाचार पार्टियों का सत्ता में आना मुश्किल है, क्योंकि प्रदेश की जनता काम करने वाली पार्टी को ही सत्ता में बैठाएगी और जनता समझ चुकी है कि काम करने वाली पार्टी बीजेपी ही है। सिरसा में सीएम मनोहर लाल की ऐतिहासिक रैली हुई। इस रैली में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। रैली में भीड़ को देखकर सीएम भी गदगद नजर आए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने एक के बाद एक सौगातों की झड़ी लगा दी। सीएम ने सिरसा को 575 करोड़ की सौगात देकर साबित कर दिया कि उनकी सरकार सत्ता में है तो मकसद सिर्फ हरियाणा का विकास ही है और कुछ नहीं। देखिए, सिरसा को मनोहर सौगात, 575 करोड़ की दी सौगात। आरयूबी और आरओबी बनाने का ऐलान। 50 खेल नर्सरियां खोली जाएंगी। सिरसा में बीजेपी ने सीएम मनोहर लाल के लिए बड़ी प्रगति रैली का आयोजन किया। इस रैली में लाखों लोग पहुंचकर इसे ऐतिहासिक बना दिया गया। रैली में भीड़ को देखकर सीएम मनोहर लाल गदगद नजर आए। इस मौके पर सिरसा को सीएम ने करोड़ों की सौगात दी। सीएम मनोहर लाल ने रैली में कई घोषणाएं की। इस दौरान सीएम ने किसानों के लिए O2 झील की मिट्टी का रेट प्रति टन 100 रुपए तय करने का ऐलान किया। साथ ही शेरावाली डिस्ट्रीब्यूटी से 5 जून के भीतर टेल तक पानी पहुंचाने का ऐलान भी किया। 4 करोड़ रुपए वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए मंजूर किया। सीएम ने गांवों के लिए कुल 575 करोड़ की योजनाओं की मंजूरी दी। हमने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया। 17 नए जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, ये 17 मंजूर कराए हैं। 6 कंप्लीट हो गए, 11 पर काम चल रहा है। और इस प्रकार का नेशनल हाईवे आपने देखा, ये जो दिल्ली का नेशनल हाईवे आपके सिरसा से निकल कर डबवाली जाता है, कोई समय था 8 घंटे लगते थे, और आज डबवाली के लोग दिल्ली जाने के लिए मात्र मैं समझता हूं 4.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया है। पीडब्ल्यूडी की 80 सड़कों के लिए 87 करोड़ मंजूर किए गए। जहां भी शहर में फाटक हैं, वहां आरओबी या आरयूबी बनेंगे। उन्होंने घोषणा की कि सिरसा नगर के 2 फाटकों पर आरओबी या आरयूबी बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनेगा। आज पूरे जिले में हम लोगों ने 80 सड़कें मंजूर की हैं। 80 सड़कें, 80 सड़कों में लगभग 87 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च होगा, जो मार्केटिंग बोर्ड की, पीडब्ल्यूडी की अलग है। तो इसलिए आने जाने का जो राहत है वो सारी हमको कैसे मिले, इस काम को हम पूरा कर रहे हैं। एक योजना हमने और बताई है
कि जितने भी फाटक है रेलवे के, किसी फाटक के ऊपर चाहे वो आदमी उस पर रहता है या नहीं रहता, बहुत से फाटक ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आदमी की ड्यूटी भी नहीं होती है। ऐसे अभी पहले चरण में शहरों के अंदर जितने फाटक हैं सबके ऊपर आरओबी या आरयूबी ये हम बनाएंगे। सिरसा में भी मेडिकल कॉलेज के लिए जगह चयनित की जा चुकी है। प्रदेश में मेडिकल सीटों का विस्तार हुआ है। सिरसा जिले में 3 नए गवर्नमेंट कॉलेज खोले गए हैं। मेडिकल कॉलेज हमने आते ही घोषणा की थी, हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और मुझे खुशी है आज 22 जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो गई है। आपका सिरसा जिला, इसके लिए भी जमीन हमने तय कर ली है कि उस जमीन के ऊपर सिरसा में मेडिकल कॉलेज नया बनेगा। सिरसा में 2 फाटक पर आरयूबी आरओबी बनाने का फैसला। 13 करोड़ की स्वास्थ्य विभाग की घोषणा। 1 पीएचसी नई बनेगी, 3 अपग्रेड होगी। मार्केटिंग बोर्ड की 70 सड़कों के लिए 88 करोड़। सिंचाई विभाग के योजनाओं के 86 करोड़ घोषणा। सिरसा के वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए 34 करोड़। 2-2 करोड़ की लागत से 2 स्टेडियम बनेंगे। सिरसा कालांवाली के शहरी इलाके में 64 करोड़। ग्रामीण इलाके के लिए 226 करोड़ की घोषणा। 20 किलोमीटर की दूरी में हमने लड़कियों के लिए वादे किए थे, उसे हम पूरा कर रहे हैं। 30 किलोमीटर के अंदर पूरे प्रदेश में 100 से अधिक कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें से आधे लड़कियों के लिए हैं। बसों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए छात्रा सुरक्षा स्कीम शुरू कर रहे हैं। छात्रों की बस में एक पुलिसकर्मी भी होगा जो छात्राओं को सीट उपलब्ध करवाएगा। हाई के कॉलेज के नाते हमने तय किया था कि 20 किलोमीटर के अंदर, यानी 20 किलोमीटर की दूरी बाद एक कॉलेज जरूर होगा। लड़कियों का हो जाए अलग तो ठीक, नहीं तो कोएड कॉलेज होगा, ताकि किसी बच्चे को लड़के लड़की को पढ़ाई करने के लिए 10 किलोमीटर से ज्यादा सफर न करना पड़े। और इस योजना में इस 2 साल के अंदर हमने सिरसा जिले में भी 3 नए गवर्नमेंट कॉलेज ये खोले हैं। सिरसा में 7 साल में 2676 करोड़ के काम हुए। 17 नए नेशनल हाईवे मंजूर हुए। 6 नेशनल हाईवे का काम पूरा कर लिया गया। जिले में 80 सड़कों पर 87 करोड़ का खर्च। 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को मजबूत करेंगे। पिछले 2 महीनों में सिरसा में 42,000 राशन कार्ड बने। ओटू झील की मिट्टी के लिए योजना बनाई गई। किसान को 100 रुपए प्रति टन देना होगा। ट्राली भराई का काम सरकारी विभाग करेगा। शेरावाली डिस्ट्रीब्यूटर से 5 जून तक टेल तक पानी पहुंचेगा। वहीं सीएम ने नशे के खिलाफ बोलते हुए कहा है कि हरियाणा के युवाओं को नशे की लत से बाहर निकालना होगा। इसके लिए हमने युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए स्टेडियम बनाने और योग सिखाने की व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। 2022 में 24 मौतें हो गई और उसमें भी 24 में से 23 ऐसी हैं जो 30 साल से कम उम्र के बच्चों की हुई हैं, जो 30 साल से कम हुई है। केवल एक ऐसा है जिसमें 55 साल की आयु है। 30 साल से नीचे की आयु का नौजवान ये हमारा नशे की लत में पड़ता जा रहा है। पास लगता फतेहाबाद जिला, इसमें भी इसी दौरान 16 मौतें हुई हैं और ये सब 16 के 16 18 और 30 साल के बीच की उम्र के हैं। अर्थात ये नौजवान, इसको संभालना बहुत जरूरी है और इसको संभालने के लिए हम लोगों ने युवाओं को खेलों में कैसे आगे बढ़ाया जाए, स्टेडियम कैसे बनाया जाए और जहां कहीं स्टेडियम है वहां कोच की व्यवस्था, खेलने के सामान की व्यवस्था और ज्यादा बड़ी संख्या में हम हर गांव में 1-2 एकड़ जमीन के ऊपर पार्क व्यायामशाला ये बनाने वाले हैं। वहीं सीएम ने रोजगार को लेकर भी अपनी योजनाओं के बारे में जनता को बताया। उन्होंने कहा है कि जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं वो सरकारी नौकरी करें, लेकिन जो अपना काम करना चाहते हैं सरकार उनके लिए लोन की व्यवस्था कर रही है। तो रोजगार के लिए बहुत योजनाएं हम दे रहे हैं, उन योजनाओं में आगे लेकर के आए। इस नाते से हमने एक मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये बनाई है।
परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिन परिवारों की आय 1 लाख से कम है, ऐसे परिवार के एक नौजवान को काम देने की योजना हमने बनाई है। उसकी पहले ट्रेनिंग कराएंगे, सिखलाई कराएंगे, उसको जो काम करना है उसके लिए उसको लोन लेके देंगे, सरकार की सब्सिडी देंगे, सरकार से ग्रांट देंगे, ताकि उसकी आय डबल कैसे हो सके, 1 लाख से 2 लाख रुपया साल कैसे वो कमा सकता है। ऐसे परिवारों को हमने चुन करके, लगभग 7 लाख परिवार हैं, ये हमारी परिवार पहचान पत्र में सबकी एक प्रकार से उनकी हमने सर्वे करा लिया है और सर्वे में उन परिवारों की पहचान हो गई है। उस परिवार में जो लोग काम नहीं करते, करना जानते नहीं, उनको करना भी सिखाएंगे, उनका मन भी बनाएंगे। कभी कभी योग्य उतना नहीं होता युवक, लेकिन एक बात दिमाग में ठान लेता है कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। मित्रों, सबको समझाओ, सरकारी नौकरी योग्यता पर मिलेगी और आपके जिले में मिल भी रही है बहुत, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी जो बच्चे सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते, पहले से ही समझाएं कि आप अपना कोई काम करो, अपना काम करके आय बढ़ाओ। इसलिए सरकारी नौकरी में केवल वही आगे बढ़े जो पढ़ाई में होशियार है, बाकी सब अपने काम में लगे ताकि परिवार का पालन पोषण ठीक से कर सकें। कुल मिलाकर सीएम ने सिरसा को करोड़ों की सौगात दी, तो वही खेल को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को एक मैसेज भी दिया।